Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started our research aptitude and we have complete also our research aptitude. जितने भी सारे important topics थे और पूरा with concepts के साथ मैंने research aptitude already complete कर चुके हैं. So friends, you can go through the playlist and you can check it or you can read from there. तो we have started our important question series of research aptitude. कुछ PYQs हम करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. और जो भी नए हैं वो भी इसे सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च में. यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है जो कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च में. तो इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज ए पावर, इट एम्फेसिस ऑन द पीपल एज एक्सपर्ट्स, या इट इज़ ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, या इट इज़ ए सोल पर्पस इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी रिसर्च की बात हो रही है. तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च मतलब जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या नहीं है, नॉट ट्रू. तो इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज ए पावर, ये तो होता ही है, रिकॉग्नाइज एज ए नॉलेज एज ए पावर. यस, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं तब हम अपनी नॉलेज का पावर भी यूज़ कर रहे हैं ना, रिकॉग्नाइज करते हैं. इट एम्फेसिस किस पे, ऑन पीपल एज एक्सपर्ट. ये उन पीपल्स पे है जो एक्सपर्ट्स होते हैं. वो एम्फेसिस मतलब उन पीपल्स के बारे में बताता है जो उनको बहुत एक्सपर्ट और जो नॉलेजेबल होते हैं. इट इज़ ए वर्ड कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी. ये कलेक्टिव प्रोसेस है क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम बहुत सारी नॉलेज को गैदर करते हैं. प्रोसेस होती है, हम इंक्वायरीज करते हैं, एनालिसिस करते हैं नॉलेज के बारे में, हम बहुत सारे डाटाज गैदर करते हैं. तो ये क्या होगा, ये कलेक्शन हो गया, ये कलेक्शन हो गया प्रोसेस. तो ये सारे तो ट्रू है. तो इट सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, नो. सो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा तो इट इज़ रॉन्ग आंसर. क्या होगा इसका, फोर्थ. और सही मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है. मूव टू नेक्स्ट वन. ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. एक इसी है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि एक रिसर्चर इंटरेस्टेड है स्टडी में प्रोस्पेक्टस ऑफ ए पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में इन एन अर्बन एरिया में. वो स्टडी करना चाहता है अर्बन एरिया का, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में स्टडी करना चाह रहा है. तो व्हाट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी. कौन सा टूल वो प्रेफर करेगा, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज या शेड्यूल. सो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चनरीज, क्योंकि हम क्वेश्चन किसी भी, अगर हम इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए प्रोस्पेक्टस ऑफ ए पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, तो हम वहाँ पे जाके क्वेश्चंस करेंगे, ना कि हम रेटिंग स्केल करते हैं, इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, शेड्यूल भी नहीं. बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चनरीज. क्वेश्चन कर करके हम उसकी डाटाज गैदर करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एथिकल नॉर्म्स, जो कि हमने अभी 2 दिन पहले ही कंप्लीट किया है नॉर्म्स, रिसर्च के नॉर्म्स में. तो एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर. एथिकल नॉर्म्स रिसर्च क्या बोल रहा है, डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर. किसके लिए गाइडलाइंस नहीं दे रहा है, थेसिस फॉर्मेट के लिए, कॉपीराइट के लिए, पेटेंटिंग पॉलिसी के लिए, या डाटा शेयरिंग पॉलिसी के लिए. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थेसिस फॉर्मेट. जब एथिकल नॉर्म्स है ना रिसर्च में, वो डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस किसके लिए नहीं दे रहा है, थेसिस फॉर्मेट के लिए नहीं, क्योंकि एथिकल तो कॉपीराइट में तो होता ही होता है, बिकॉज ये रूल्स होते हैं एथिकल में. तो एथिकल मीन्स हमारा नॉर्म्स, बिकॉज दे आर द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. तो कॉपीराइट में होता है, पेटेंटिंग पॉलिसी में भी होता है, डाटा शेयरिंग पॉलिसी में भी होता है. तो इसका सही आंसर होगा अपना थेसिस फॉर्मेट में वो डू नॉट इन्वॉल्व होता है. A researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal. For the midday meal intervention, which research method will be the most appropriate for this study. इस स्टडी के लिए कौन सा, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए रिसर्चर intends to explore the effects of possible factors फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एक्सप्लोर करना चाहता है द इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन में मिड डे मील के लिए इंटरवेंशन के लिए. विच रिसर्च मेथड विल बी, विच रिसर्च मेथड होता है इंटरवेंशन, विच रिसर्च मेथड विल बी द मोस्ट, कौन सा इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है. तो हिस्टोरिकल मेथड होगा, या डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड है, या एक्सपेरिमेंटल मेथड है, या एक्सपोस्ट. फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, एक्सप्लोर द इफेक्ट,
क्या पूछ रहा है, इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गन मिड डे मील इंटरवेंशन, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमें इफेक्ट पूछ रहा है तो वो हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ये वाला होगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च, कौन सा इसमें से इनिशियल मैंडेटरी है रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च, रिसर्च के लिए क्या चाहिए, डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, यस, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीड्यूर, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो हमें रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च, तो फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस यही ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च करते हैं उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है परसुइंग रिसर्च में। द फॉर्मेट ऑफ थेसिस राइटिंग इन द सेम एज इन, जो फॉर्मेट होता है ना जब हम थेसिस बना रहे होते हैं तो वो फॉर्मेट है राइटिंग इज द सेम इन क्या, प्रिपरेशन ऑफ ए रिसर्च पेपर आर्टिकल, या राइटिंग ए सेमिनार प्रेजेंटेशन, या रिसर्च डिसर्शन, या प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर। तो इसका जो सही आंसर है रिसर्च डिसर्शन। द प्रोसेस ऑफ थेसिस राइटिंग इज द सेम एज इन ए रिसर्च डिसर्शन, क्योंकि बाकी चीज़ों में नहीं होगा, फॉर्मेट होता है थेसिस राइटिंग का। इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म, हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव रिसर्च स्टडी की है, तो उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म से विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल, इसमें से कौन सा क्रिटिकल कंसिडर्ड होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो डाटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज रिसर्च टूल, सैम्पलिंग डिज़ाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, या डाटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, या डाटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विथ टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस। तो इसका सही आंसर है जब क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिग्म्स होता है तो डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस, जो हम डाटास कलेक्ट करते हैं बॉटम अप से एम्पेरिकल एविडेंस से, तो वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसमें हमें क्वालिटेटिव पूछा, तो क्वालिटेटिव में हम डाटास कलेक्ट करते हैं बॉटम अप से जो एम्पेरिकल एविडेंस हो, क्योंकि क्वालिटीज़ में हम न्यूमेरिकल नहीं होते। सो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज आई थिंक इतने काफ़ी आज के लिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ एनी क्वेरीज देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।